वेलकम बैक माय चैनल। ये अस्तर वाले ब्लाउज का सेकेंड पार्ट है। इसमें स्टिचिंग बताऊंगी मैं आपको। कटिंग मैंने पहले पार्ट में बताई है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ब्लाउज़ को रखा था ऐसे ही हमने ब्लाउज़ को रखना है। ब्लाउज के सुलटे पार्ट के ऊपर से हमने अस्तर को रखना है। पहले हम इसको नीचे से स्टिच करते हैं क्योंकि हम इसे पलटेंगे। हमने पूरा पैक ब्लाउज़ करना है। हम इसमें इंटरलॉक नहीं करेंगे, हम पूरे ब्लाउज को पैक सिलाई से ही करेंगे ताकि हमें इसे इंटरलॉक ना करनी पड़े। इस फैब्रिक के ना बहुत से धागे निकलते हैं। अगर आप पैक सिलाई करते हो तो इसके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो हमने इस तरीके से इसे नीचे से जितना हमने मार्जिन लिया था उस हिसाब से हमें इसमें सिलाई करनी होती है। दोनों पार्ट में सेम तरीके से करेंगे। नीचे से स्टिच करने के बाद हम इसके गले पर स्टिच करेंगे। हमने सिंपल गोल गला बनाया है। हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे पूरी गोलाई में, और बाकी का जो अस्तर पार्ट दिख रहा है ना आपको, उसे बाद में हम कट कर लेंगे। तो पहले हम पूरे गले में इस तरीके से सिलाई कर लेते हैं। सेम तरीके से हम दूसरे वाले बैक गले में भी करेंगे। आप चाहे तो एक निशान लगा करके भी उसी के ऊपर से सिलाई कर सकते हैं। ऐसे सिलाई करने में इजी हो जाता है। जब आप इस तरीके से पैक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो आपको उसमें पट्टी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही फैब्रिक को आपको एक्स्ट्रा मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करने के लिए। गले पे स्टिच करने के बाद हम नीचे से भी इसे पैक कर लेते हैं किनारों से। बस हमें थोड़ा सा कपड़ा एक जगह से छोड़ना है ताकि हम इसे पलट सकें आसानी से। आप चाहे तो कपड़े को पिन से भी रोक सकती हैं। तो आप इस तरीके से आर्म होल की साइड से भी आस्तीन को पैक कर लीजिए ताकि हमारा यहाँ से भी फैब्रिक ना निकलेगा। तो अब हम तीरे को भी पैक कर लेते हैं। बस आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, बस 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है। इतना ही मार्जिन काफ़ी होता है इसे पैक करने के लिए। दोनों तीरे को हम इस तरीके से पैक कर लेते हैं। और बाद में ना हम इसे टॉप स्टिच करेंगे ताकि ये पक्की हो जाएगी सिलाई हमारी। सेम तरीके से दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से करना है। और यहाँ से हमने खुला छोड़ा था, एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेते हैं इस तरीके से। और इसे पलटने से पहले ना गले पे छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए ताकि आसानी से पलट सकेगा। बस हमें सिलाई को छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। और हम कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। तीरे के कोनों में हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमें इसे फोल्ड करने में आसानी रहेगी। आप चाहे तो पलटने के लिए किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर हाथ से भी अच्छे से हो जाता है, हाथ की उंगली से। इसके बाद हम आस्तीन की फैब्रिक को भी जॉइन कर लेते हैं मेन फैब्रिक से। तो हमें इस तरह के स्टिच करना है। ये हमारी मुहूरी वाला पार्ट है। हम मुहूरी को भी फोल्ड नहीं करेंगे, इसे भी हम पैक सिलाई से ही करेंगे। यहाँ पर हमने कपड़े पर जोड़ लगाया था, हमारा अस्तर का कपड़ा छोटा पड़ा था। तो इस तरीके से हमने दोनों मुहूरी को
अटैच कर लिया है इस प्रकार अस्तर से। सेम जैसे हमने ब्लाउज को पैक किया था उसी प्रकार हमने आस्तीन को भी पैक करना है। कपड़े को अच्छे से फैलाएंगे इस प्रकार। ख़ास तौर पे हमने ये आर्म होल वाले पार्ट पर अच्छे से स्टिच करना है। यहीं से धागे निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि फैब्रिक के बहुत जल्दी धागे निकल जाते हैं। अगर एक धागा निकल जाता है तो धागे निकलते ही जाते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोनों आस्तीन को हमने सेम तरीके से ही करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काटना है। एक जगह से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है इसे खोलने के लिए, बस पलट देंगे। पलटने के बाद हम मोहरी वाले पोर्शन पर टॉप स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये हमारा मोहरी वाला हिस्सा है तो हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे। अच्छे से सेट करेंगे कपड़े को। आप चाहे तो प्रेस की मदद से भी ये कर सकती हैं, इससे कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है और आपको दिक्कत भी नहीं आती, कपड़ा संभालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये एकदम से चिपक जाता है। तो मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं करी है, आप चाहे तो कर लीजिए। दोनों आस्तीन की मोहरी पर टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम फिटिंग वाला निशान पर सिलाई करेंगे। अच्छे से कोनों को खोल लेंगे और फिटिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने हाई और हुकी के भी कपड़े को अटैच कर लिया है एक दूसरे पर। इस तरीके से फोल्ड करके इस पर भी हमने जोड़ लगाया है क्योंकि अस्तर वाला फैब्रिक हमारा कम पड़ गया था। 80 सेंटीमीटर ही हमारा अस्तर वाला फैब्रिक था हमारे पास। तो इस तरीके से हमने फोल्ड किया है, इस पर भी अस्तर अटैच किया है। ये पट्टी हमारी 2.5 इंच की है। उसके बाद हम गले पर भी टॉप स्टिच करेंगे। हमने इस फैब्रिक पर प्रेस कर ली थी। अब ये आसानी से हम इस पर टॉप स्टिच कर सकते हैं। आप चाहे तो गले पर पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन बिना पाइपिंग के भी गला अच्छा लगता है, तो हम इसमें पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद हम कमर वाले पोर्शन पर भी टॉप स्टिच करेंगे। हम इसे तुरपाई वाला नहीं बना रहे हैं, सिर्फ टॉप स्टिच करके ही हम इसे बना रहे हैं। सेम तरीके से हम दूसरे वाले बैक पार्ट की भी स्टिचिंग करेंगे इसी प्रकार। अब हम इसकी प्लेट्स बना लेते हैं। ये 2 प्लेट्स जो होती हैं 1-1 इंच की होती हैं, तो हमने इस प्रकार आगे और बैक और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे 1-1 इंच की प्लेट होती हैं। प्लेट लगाने से पहले आप कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर अच्छे से अटैच रहे। तो हमने जो निशान लगाया था उसी निशान पर हमने सिलाई करनी है। सेम तरीके से हमने चारों प्लेट इसी तरीके से बनानी है, फ्रंट और बैक पार्ट की। निशान को आप डार्क कर सकती हैं चाहे तो, और इस तरीके से पकड़िए फैब्रिक को और स्टिच करिए आराम से।
टाँकी मारना ज़रूरी है ताकि हमारा फैब्रिक खुले ना। अब हम ये साइड्स वाली प्लेट बना लेते हैं। ये प्लेट 2-2 पॉइंट की बनेंगी, तो इसे हल्का सा कपड़े को ही दबाना है हमने, ज़्यादा कपड़े पर सिलाई नहीं करनी है। और धागा काट लेते हैं। उसके बाद ये आर्मोल वाली प्लेट को भी हमने इसी तरीके से पकड़ना है। आप अस्तर वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को एक साथ पकड़िए, नहीं तो अस्तर फूल जाता है। और आप ध्यान रखिए, जब आप अस्तर वाले ब्लाउज बना रहे हैं तो पहले अस्तर को धो लीजिए। धोने से क्या होगा, बहुत सारे अस्तर जो होते हैं ना सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए हमें इससे पहले धो लेना चाहिए। इसके बाद ये मेन प्लेट जो होती है हमारी बीच की होती है। इस प्लेट को हम इस तरीके से बनाएंगे। अभी हमने सेंटर से कट नहीं किया है, इसे हम पहले प्लेट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो हम प्लेट बनाने से पहले इसे डार्क करके दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से तिरछा लाइन करेंगे। इसी लाइन पर हमने सिलाई करनी है। बाद में हम इसे कट करेंगे बीच का पोर्शन, जिसमें हम बटन लगाएंगे और काज बनाएंगे। तो पहले हम प्लेट बना लेते हैं। इस तरीके से प्लेट को पकड़ना है और इसमें स्टिच कर लेना है। तो हमने सारी प्लेट्स को बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम हाई और जो हम बटन और काज बना रहे हैं उस वाले सेंटर को हम कट करने से पहले बीच में 2 सिलाई कर लेंगे, ताकि हम जब बीच में कपड़ा काटें तो ये अटैच रहे अस्तर से। तो यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है कपड़े को। अब हम इसका तीरा जोड़ेंगे। दोनों फैब्रिक हमारे सीधी है, सीधी फैब्रिक के ऊपर से हमने उल्टा फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और तीरा जॉइन करना है। तीरा जोड़ने से पहले हम सिलाई को लॉक करेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की रहे। हमें मशीन को आगे पीछे करते हुए इस पर लॉक सिलाई करनी है, मतलब टाँका मारना है। एक बार सिलाई और करेंगे ताकि सिलाई मजबूत रहे हमारी। उसके बाद ब्लाउज सिलने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा नाप इधर से उधर तो नहीं हुई है। तो हम निशान लगा लेंगे, तब जाके हम इसमें सिलाई करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा प्लेट्स बनने में कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। अगर एक बार हम चेक और कर लेंगे तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग जो है परफेक्ट आएगी। तो अब हम किनारे से भी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने सिलाई को लॉक करना है। दोनों साइड सेम तरीके से करेंगे हम। पिन को हटा लेते हैं। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई ले लेते हैं, कर लेते हैं। तो हमने इसमें फिटिंग की सिलाई भी कर ली है। उसके बाद हम आस्तीन को भी बना लेते हैं। आस्तीन की जो फिटिंग की सिलाई है उसे भी हम कर लेते हैं सिलाई इसमें भी। यहाँ पर भी हमें टाँका मारना ज़रूरी है ताकि ये खुले ना।
सेम तरीके से हम दूसरे आस्तीन पर भी करेंगे सिलाई। उसके बाद आस्तीन की बारी आती है, तो हमने आस्तीन और ब्लाउज को इस तरीके से आमने सामने रखना है सुल्टा करके। उसके बाद हमने आस्तीन के अंदर से हाथ डालते हुए ब्लाउज के आस्तीन को पकड़ना है। पर इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि ये फिट आ रही है, कि आस्तीन छोटी या बड़ी तो नहीं हो रही है। तो हम इस तरीके से ब्लाउज की और आस्तीन की दोनों जॉइंट को इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों को इस तरीके से बराबर में मिलाते हुए घुमा लेंगे। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अगर आपकी 1 या 2 पॉइंट कम ज़्यादा हो रहा है तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे दोबारा से बना लीजिए। तो हमारा ये परफेक्ट है। तो अब हम इसको यहीं पर से सिलेंगे, सिलाई टू सिलाई एक साथ मिलाएंगे और ऐसे ही मशीन पर रखेंगे और इसमें स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हमने दोनों कपड़े को साथ में पकड़ना है। हमने जब ब्लाउज और अस्तर को अटैच किया तो हमने इस पर बिल्कुल पैक सिलाई करी है। ये पैक सिलाई हमने इसलिए करी है क्योंकि इस फैब्रिक के बहुत धागे निकल जाते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर दीजिए, लेकिन हमने यहाँ पर इसे पैक इसीलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे इंटरलॉक नहीं करना है। तो सीधे इसी तरीके से आप इसको खींचते हुए आस्तीन को बराबर से इसमें एक स्टिच कर दीजिए। अभी ये आपको ब्लाउज थोड़ा फुला फुला लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें एक बार स्टिच और कर देंगे पूरी गोलाई में तो ये बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से आप स्टिच कीजिए, आपको इंटरलॉक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर आते हुए इसको साइड से इस तरीके से मोड़ देंगे। ब्लाउज और आस्तीन दोनों के फैब्रिक को अलग अलग साइड में मोड़ेंगे ताकि वो मोटा ना लगे। पूरे आस्तीन में सिलाई करने के बाद हम एक स्टिच और कर देते हैं ताकि ये पक्की रहे और बैठ भी जाएगा जो हमारा फुला फुला पार्ट है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी सिलाई नीचे की सेंटर टू सेंटर बिल्कुल एक साथ आई है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लाउज़ का हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है। इसके बाद हम इसमें बटन और हुक की पट्टी को भी काट लेते हैं। इस तरीके से स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर देंगे। अब इसमें हम पट्टी जॉइन करेंगे। तो हमने ब्लाउज की सुल्टी साइड को सुल्टी पट्टी को रखना है इस तरीके से। इस तरीके से अंदर की साइड को हम इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को और सीधी सिलाई कर लेंगे इसमें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। दोबारा से कपड़े को अंदर की साइड को मोड़ेंगे और इसमें स्टिच करेंगे। सिलाई को लॉक कर लेंगे, फैब्रिक को खोलेंगे और इस पट्टी को हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने पहले काट देना है और इस पट्टी को हम थोड़ा आगे को बढ़ाएंगे। इस पर हमारी बटन लगेंगी। पहले हमने किनारे से भी इसको लॉक कर लिया है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
जहाँ पर हमने सिलाई करी है उसी सिलाई के ऊपर से हमने इसे रखना है। इस पट्टी पर हम बटन लगाएंगे। बटन वाली पट्टी थोड़ा आगे को बड़ी हुई होती है। उसके बाद हम इस पर किनारे पर भी सिलाई कर देंगे एक, इस तरीके से। तो ये हमारी बटन पट्टी बनके तैयार है। यहाँ पर हम बटन भी लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद हम बनाएंगे काज पट्टी। उसके लिए हमने भी इस कपड़े को इस तरीके से रखना है। दोनों सुलटी साइड हमारे आमने सामने रहेगी। इस पट्टी को हम अंदर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले हम इस पर टॉप स्टिच भी लगा देते हैं एक। उसके बाद हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और फोल्ड कर देंगे। आप इस पर कच्ची सिलाई करके बाद में तुरपाई भी कर सकती हैं। तो हमारा फाइनली अस्तर वाला ब्लाउज़ बनके तैयार हो चुका है। इसमें हम बटन और काज बाद में बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसकी फिनिशिंग आई है। इससे आपके बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।